सीधा ऊपर चला जाता है। क्यों? वो कुछ पेड़ जब बीज दिए जाते हैं तो वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो अपना ग्राउंड तैयार करता है पहले, क्योंकि उसको इतनी हाइट पे जाना। एक बिल्डिंग का अंदाजा आप इसी वजह से लगा सकते हैं, उसकी हाइट जितनी उसकी हाइट होगी, समझ लेना उससे कई गुना ज्यादा वो नीचे है, तभी मजबूत है। ठीक है, ग्राउंड वर्किंग जितनी हो सकती है, जितनी हो सकती है। अगर आप सोचते हैं कि मैंने सारे 2 ज्वाइन कर लिए, अब तो मैं माचो मैन बन गया, मतलब ये गड़बड़। फिर समझ लेना, या तो कबूतर, या तो मुर्गा, या तो बकरा, तीनों में से आपको कोई एक लेवल मिलने वाला, लेकिन नतीजा एक ही है, चूल्हे पे चढ़ोगे। ठीक है, एक चीज समझना, आज अगर मैं सेमिनार लगाने से बंद नहीं होता। कल मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस पे बात हुई, अनुराग से मुझे कहते हैं कि संजय कल छुट्टी। मैं क्या? बोले छुट्टी। मैं कहा की? बोले अब इतने सेमिनार लगा के तो कल तो रेस्ट करेगा। मैं क्या रेस्ट हम नहीं करते यार, जहां पर लोग रेस्ट करते हैं हम वहीं से तो वेस्ट करते हैं। मैं क्या अहमदाबाद में प्रोग्राम है? बोला है? मैं क्या हाँ, अहमदाबाद में अपनी बेस्ट टीम है, मजा आता है उनके साथ, एंजॉय करके गपशप मार के आएंगे। गपशप मार रहे हो, किसी को बोरिंग हो रही है? हाँ, ये तो बता देना, हम थोड़ी देर सब सो लेंगे फिर साथ में। हाँ, थोड़ी देर हम भी गुर्र कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, साथ में जब मेरा लंबा सफर है ना। 100% अपना 100%। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे थोड़ी याद है कि एक बार क्या होता है कि रंग दे बसंती का जो डायरेक्टर था ना, जिस दिन उसकी पिक्चर रिलीज होनी थी उसको दिल्ली जाना था, कोई इमरजेंसी काम में। पिक्चर डेट फिक्स थी, दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़ा था, फर्स्ट शो लगा, उसके एक दोस्त का फोन आया, इतनी गालियां दी उसको, बोला साले पैसे खर्चा करके बेइज्जती करवाई थी, पिट गई तेरी पिक्चर, भिखारी हो गया तू, कटोरा भेजू, गया तू। बंदा बड़ा महसूस, उसको समझ नहीं आ रहा होगा। वो कहता है कि पता ही नहीं चला कभी एयरपोर्ट पे पहुंचा, कब क्या होता गया, सब अपने आप हो रहा है, प्लेन के अंदर चला गया, समझ नहीं आ रही है साला क्या होगा यार। वहां क्या देखता है कि धर्मेंद्र साहब बैठे हुए थे फ्लाइट में, उसके बाजू में एक बंदा बैठा था, उसको वो कहता है कि सर क्या आप वहां जा सकते हैं, कि हम एक ही इंडस्ट्री के हैं। तो समझ गया, कोई बात नहीं, उठा और धर्मेंद्र साहब के साथ बैठ गए। धर्मेंद्र साहब कहते ओहो क्या हाल चाल भाई साहब, कैसे हैं? बोला बढ़िया। कहाँ ऐसे काम? बोला क्यों मायूस था चेहरा, साला इस इंडस्ट्री में हम लोगों को एंटरटेन करते हैं, तुम खुद ही नाराज, क्या चक्कर क्या है? वो बेचारा बताने लगा कि सर ऐसे ऐसे फर्स्ट शो पिट गया, ऐसे ऐसे पिक्चर बनाई थी। धर्मेंद्र कहता मैं कैसा एक्टर दिखता हूँ? बोला आप तो सर अपने जमाने के बादशाह। बोला साला मैं ऐसा एक्टर हूँ, आज तक कोई भी अवार्ड नहीं मिला, पर मैंने कभी जिंदगी में इस चीज की परवाह ही नहीं की। मैं ये नहीं सोचा कि मुझे अवार्ड नहीं मिला तो अच्छा नहीं लगा, मैं ये सोचता हूँ कि मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में आज तक ऐसा कोई अवार्ड ही नहीं बना जो साला मुझे मिल सकता है। मेरी मेहनत के आगे सारे अवार्ड छोटे हैं, बस मैंने अपना 100% दिया आज तक, और मैंने परवाह ही नहीं की साला, जो अपनी जान लगा दी। तू मुझे एक बात का जवाब दे कि तूने पिक्चर में तुझे अभी कोई कमी नजर आ रही? तू शायद अभी ये फोन आने के बाद सोच रहा हो कि शायद मैंने वहां पे सीन कट करके थोड़ा ये वाला डाला होता, या इसमें ये भर दिया होता, उस शहर में शूटिंग की तो अच्छा हो सकता था। बोला साहब ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अपना जिंदगी का जो मैं बेस्ट कर सकता था, जो मैं 100% दे सकता हूँ, वो मैंने दिया है। बोला फिर परवाह क्यों करता है, छोड़ दे उसके ऊपर। रामा कृष्णा हरि हरि जो वो करे सो हरि हरि, डोंट वरी, डोंट वरी। इस डायलॉग का इस्तेमाल ना अक्सर वो क्या बोलते हैं उसको, ड्रिंकर करते हैं, पूरा दिन मेहनत करेंगे, 100-300 रुपया रोज लेंगे, अपने रोज भत्ता आते, अपने तो रोज भत्ता जो है रोज कमाओ, ताजा कमाओ ने ताजा खाओ, तो रोज જોઈએ से हाँ अभी नहीं बाकी तो वो पागल नहीं, तो 300 रुपया मिलेगा, 100 रुपये का पिएगा, और जाके जैसे घर पे पहुंचेगा ना तो आवाज देगा डार्लिंग, डार्लिंग फंसी हुई कहीं आई, जैसे बिल्ली कहीं फंस गई होती है ना वैसे, उसको फिर वो ऊंचा होता है ना कहीं पर पानी, तो उसको खींच के चढ़ती आया मेरा डार्लिंग, आज अच्छा तो यार देख डार्लिंग ले पकड़ 200 रुपया, तो बोलता है बस 200 रुपया,
बोलता है रामा कृष्ण हरी हरी डरने की क्या बात है, 100 की आज मैंने पी ली, 200 तेरे हाथ है। रामा कृष्ण हरी हरी डरने की क्या बात है, 100 की पी ली मैंने, 200 तेरे हाथ है। बोलता सर मैंने जितनी जान लगा सकता था, जो मैं कर सकता मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया। बोलता डोंट वरी, जो होगा अच्छा ही होगा, जो हुआ अच्छा ही होगा। बॉम्बे में फ्लाइट लैंड करी, जैसे लैंड की उसको पता था इस फ्लाइट में आ रहा है। जैसे लैंड करी फ्लाइट, जैसे बाहर निकला तो कम से कम 100-150 लोग बाजे गाजे के साथ, फूल हारों के साथ, वही उसका दोस्त लेके खड़ा, बोला साले की आप पिक्चर बनाई है, सुपर डुपर हिट गई है, सुपर डुपर हिट गई। 100%। मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस में मैंने बताया था कि 27 अगस्त सन 2002 को सिर्फ मैं ही ज्वाइन हुआ, और भी बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए। बट टुडे राइट नाउ आई एम ऑन द टॉप लेवल ऑफ द कंपनी, दिस इज कॉल्ड सफायर। टॉप लेवल, पता क्यों? वही प्लान, वही कंट्री, सेम पे आउट, सेम कंपनी। उसके बावजूद भी भाई आई एम हियर टुडे एट द टॉप लेवल ऑफ द कंपनी, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को हर टाइम नंबर 1 पे रखा है, और इस बिजनेस ने मुझे बदले में नंबर 1 पे रखा। ये पिछले महीने की बात करें, 14 तारीख को हमारे घर में चाचा की लड़की की शादी थी, और मैं और मेरा भाई हम सेमिनार लगा रहे थे। 23 तारीख को मेरे साले की शादी थी, यानी कि मेरी वाइफ के भाई की। 23, इससे बड़ा रिश्ता और क्या हो सकता। 23 तारीख को, 23 नवंबर को मेरे साले की शादी थी, 24 तारीख को मेरी फ्लाइट हुई, 25 और 26 को मैं और टीएस दिमान दोनों बालाघाट में 700 लोगों का इवेंट लगा रहे थे, शादी में नहीं गए। क्यों? क्योंकि नंबर 1 पे रखा है बिजनेस ने, तो बिजनेस को भी नंबर 1 पे ही रखना पड़ेगा। घर में प्रोग्राम था, और टीएस दिमान 1 दिसंबर को निकल गए। 2 और 3 दिसंबर को मैं और टीएस दिमान 700 लोगों का इवेंट छिंदवाड़ा में लगा रहे थे। That's why I'm here नंबर 1 स्टेज। मैं इसलिए नंबर 1 पे हूं क्योंकि मैंने बिजनेस को नंबर 1 पे रखा है। मैंने कभी कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया, मैंने कभी कोई बहाना नहीं बनाया। बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, लेकिन नहीं, मैंने फिर भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए आगे निकला कि नहीं, ये तो कहता ना प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ द लाइफ एंड कैरी ऑन इज द आर्ट ऑफ द लाइफ। प्रॉब्लम तो आती रहेगी। प्रॉब्लम एक ऐसी शय है जिसके ऊपर परमात्मा मौत का टैग लगाने भूल गए। जब उसको तैयार किया, पानी परमात्मा को जल्दी थी, टॉयलेट चले गए या पानी पीने चले गए, इतने में सारी भाग निकली, वो इसके ऊपर मौत का टैग लगाना भूल गए। समस्या मतलब इसकी इतनी लंबी उम्र है। मेरे दादा के पैदा होने से पहले भी समस्या थी, उस टाइम भी लोगों को बहुत समस्या होती थी। फिर दादा हुए तो भी समस्या में, मर गए तो भी समस्या में मर। मेरे बाप हुआ तो सारी समस्या तब भी थी, फिर बाप बड़ा हुआ तो भी समस्या, गरीबी में समस्या समस्या समस्या, मतलब ये चलती रही। समस्या तो महीने में एक बार ही आती है, सारी समस्या रोज आती है। समस्या सारी, घर से निकले पैसा नहीं समस्या, हाँ किराए का मकान समस्या, मकान वाले कहता है रिलीज आउट करने का घर छोड़ना पड़ेगा, फिर समस्या, सारी प्लान दिखाओ, किसी को करोड़पति बनाने का सपना दिखाओ, लोग कहता है ये नहीं चलता, ये नहीं चलता। दरअसल हमारी गलती होती है। अब एक बंदा 20 साल से करियाने की दुकान चला रहा है, उसकी कुर्सी में होल हो गया और तुम्हें कहता है तुम्हारा प्लान देखने के बाद ये नहीं चलेगा। तुम सोचते हो शायद यही वो महान हस्ती है जिसको मैं प्लान करूंगा तो मेरी जिंदगी बदल देगा, जो सारा 20 साल से अपनी कुर्सी नहीं बदल पाएगा, क्या बदलेगा? 20 साल से कुर्सी नहीं बदल पाया, कुर्सी शराब देती है, अगले जन्म में तू साले लोहा ही बनेगा, थोड़ा बन के पीटूंगी तेरे को। ऐसे लोगों को हम कहते हैं बस ये हमारा परमात्मा है। मैं देखा लोग सेमिनार के बाद जाते हैं, मस्त सेमिनार, चाचा
चाय पिला बड़ा मस्त स्टोरी बड़ी अच्छी थी वो साला क्या वो इम्प्लीमेंट करने का बोला जितना बोला उतना करने का अपना दिमाग फ्री टाइम यूज नहीं करने मतलब क्या मस्त डायलॉग था इधर चाय बनाता है भाई साहब चाय को छेड़ देना था भाई साहब कहाँ जाके आए कहीं ड्यू शॉट का प्लान तो नहीं देखे हैं वो साला ड्यू शॉट के बारे में कैसे जानते हैं मेरा ना एक दूर का रिश्तेदार उसने भी किया था फिर क्या किया था बस तुम्हारी जिंदगी एक चाय वाला निपटा के चला जाता वो करछी वो आपकी तरफ देखता ही नहीं है चाय को चलाते रहते सर इधर से वो बातें कर रहे थे चाय बहुत मजा आया वो सर बहुत एक्साइटेड लग रही हो कहीं ड्यू शॉट का सेमिनार तो नहीं किया फिर कैसे मालूम बस उसने किया बस हो गया फिर एक चाय 5 या 10 रुपए की चाय साला उसको पैसा भी दिया और जिंदगी भी बर्बाद कर दी ऐसे लोगों की तुम राय लेते जो साला अपना तपेला तो चेंज नहीं कर पाया मेरे को एक बंदा मिला बोला साहब मैं करना चाहता हूं मेरी बीवी नहीं मानती मैं क्या करूं बीवी नहीं मानती तेरा प्रॉब्लम बोले नहीं साहब एक काम करते ना आपको बहुत मानती है मैं मेरे को मानती बोले नहीं वो YouTube पे देखती रहती है और आपके वीडियो दिए तो बस आपको बहुत सारा जैसे अपने वेलकम ऑन द स्टेज संजय जी तो खड़े सैल्यूट मारती है आगे हमारे सर आगे तो बोले मैं जरा करने जाता हूं तो मेरे को हर 4 दिन के बाद नेगेटिव करती रहती है धूप मारती रहती है उसका कुछ करो ना उसको समझाओ ना मैं कहा तेरी बीवी है तू ही समझा नहीं आप समझाओ मैं कहा साले मैं समझा दूंगा तो फिर मेरी हो जाएगी तेरी इंसान की फितरत कितनी चालू फितरत है जब भगवान को मनाना होता है पंडित को बुला के घंटियां बजाता है भगवान कहता है पागल मेरे को मना रहा है साले बीवी रूठती है तब तो किसी को नहीं बुलाता पंडित को कि भाई इसको मनाना है और मेरे को तो हमेशा रूठा हुआ ही क्यों सामने पंडित को बुला के बात करता अरे मैं तो मान जाता हूं ऐसे यार तू मान ले पहले तुझे विश्वास है ना कि नहीं टेंशन नहीं है मैं तो ऐसे ही माना हुआ है यार तो यहाँ पे अपना 100% देना पड़ता है गिव योर 100% अपना ताकत लगा दो क्या करोगे इस जान का हेलो क्या करोगे इस जान का जो सारी किसी में जान ही ना डाल सके तो है क्या मैं आपको एक चीज बता दूं सही राह पर चलने वाले को सबसे पहले पत्थर और लाठियां पड़ती हैं और इसमें महात्मा गांधी देख लो लाला लाजपत राय देख लो धीरू भाई अंबानी देख लो दुनिया का कोई भी शख्स जो आज टॉप शिखर पे पहुंचा है पहले पत्थर ही पड़े स्वागत उसका पत्थरों से हुआ बाद में हार पड़ते हैं हेलो वो पत्थर फिर फूलों का रूप ले लेते हैं और फिर एक साथ में माला बन जाती है गले में आ जाती है पहले विरोध होता है जहां विरोध होता है वहीं विकास होता है जब कॉलगेट मार्केट में आई थी लोगों ने बोला नहीं लेने का दांत सड़ जाते हैं ये बाहर वाला कंपनी की साजिश है हैं ये तो पैसा लूटने की एक साजिश है कैंसर होता है पेट में चला गया बंदा खत्म ये वो आज देखो क्या हुआ उल्टा जो कॉलगेट के बारे में नहीं भी जानता था उसको भी लोग बताते थे मत लेना वो कहता है क्या चीज यार चलिए तुम क्रेज पैदा कर रही है विरोध कर रहे हो उसका हैं फिर लोगों ने बोला चलो एक बार इस्तेमाल करके देखती हैं आज देखो मेरे को एक बात बताओ शायद ही कोई गांव में 1-2% बचे हो वो आदमियों में नहीं आते जो आज भी लकड़ी बना बाकी बच्चा जानता है दोस्त वो पहले आया था मार्केट में आज तुम कोई भी टूथपेस्ट लेने जाओ पहले कहता है कॉलगेट देना बनो पेप्सोडेंट की लेके सिवाका की लेकर मांगता क्या पिएगा सारा कोल्ड ड्रिंक बना पेप्सी देना पिएगा पानी मिनरल करेगा बिस्लरी देना तो सामने वाला बिस्लरी कोई भी पकड़ा देता है पर बिस्लरी का नाम इतना फेमस हो गया दोस्तों दिस इज द राइट टाइम अपना नाम फेमस करने का सही समय है आज हम उस दुनिया को उस ट्रेंड में उस बिजनेस के साथ हैं जिसका अभी आने वाले 20 साल लगेंगे अभी और 10-15 साल 20 साल 40 साल उसके गोल्डन ईयर है दोस्त आप जो चाहोगे वो आएगा परमात्मा कहता है अगर तू मांगना है अभी मांग ले तू
तू सारा कागज पे लिख, मुझे ये चाहिए, इन 20 सालों के अंदर स्टैंप मैं लगाऊंगा, ये तेरे पास दूंगा। अभी तो इसका क्रांतिकारी, इसकी नेटवर्किंग क्रांति तो अभी शुरू होगी। हम तो क्रांतिकारी हैं, अभी पैदा हो रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। अभी तो इसका रेवोल्यूशन तो आने वाला है, इसका अभी तो चल रहा है धीरे धीरे। उस समय एक वक्त आएगा दोस्त, धीरे धीरे लोग आपको अपना मेंटर मान के आपकी फोटो अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले पे, मोबाइल की डीपी और आप अपने पर्स में रखेंगे, ये मेरा गुरु है, सुबह आपके सल्यूट ठोकेंगे, और उसी को होगा जो टिकेगा। जिस खेत को हल चुभता हो वो कभी अच्छी फसल नहीं दे सकता। जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी की चोट से डर लगता है, उसके सामने दुनिया का भी शीश नहीं झुकाती, वो भगवान नहीं बन सकता। ठोकर है तो खानी, ये जिंदगी का दस्तूर है। अगर आप आगे आपको बढ़ना है तो आपको उसका बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए। तो इसके लिए अगर आपको रेवोल्यूशनरी ग्रोथ चाहिए तो ग्राउंड वर्किंग तो करनी पड़ेगी। आप सोचे कि मैंने 2 ज्वाइन कर दिए, अब इनका काम है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो या तो कबूतर, या तो मुर्गा, या तो बकरा, कुछ भी बनो, लेकिन एंड कहां पे है? चूल्हे के ऊपर। ये सोचो करना क्या। रेगुलरी आर से है रेगुलर वर्किंग एंड काउंसलिंग। मैंने ये पहले ही बोला, रेगुलर रोज करना, रोज करना पड़ेगा। इसमें बड़े जाए, बहुत जाए, कोई भी काम को रोज करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते। हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ता है? हनुमान चालीसा जब पहली बार पढ़ा था सब याद हो गया मेरे हिसाब से। आज अगर रेगुलर पढ़ रहे हो तो आज अगर मान लो किसी दिन छूट भी जाता है तो बाथरूम में नहाते नहाते भी फटाफट पढ़ देते हो, तो सारा आ जाता है। तब भूलने का डर क्यों नहीं है? क्योंकि वो इस सिद्धांत ने वो भूल जाएगा, अब पता नहीं क्या होगा, भगवान नाराज हो जाएंगे। इस सिद्धांत ने वो सारा डर खत्म कर दिया, क्योंकि वो रेगुलर हो गया। रेगुलर निकलता है चांद, रेगुलर निकलता है सूर्य। आज इनको भगवान करके मानती है दुनिया। चलो इस तरह रेगुलर अपने काम पे रेगुलर निकलो, रोज रेगुलर, रोज रेगुलर विद प्रोडक्टिव अपलाइन। रेगुलर वर्किंग एंड काउंसलिंग विद प्रोडक्टिव अपलाइन। एक होती है अपलाइन, एक होती है गप लाइन, जो गप्पे मारती है, उसके बाद गप नई स्टोरी मिलेगी, नई कहानी, गप ही मिलेगी, बाकी कुछ नहीं होगा। अरे भैंस का दूध तो भाई साहब गप सुन के लेना, चारा डालो तो आएगा। भैंस से दूध लेना है तो चारा डालना पड़ेगा। अब तुम बांसुरी बजाने में माहिर हो और भैंस को कहो ले देख मेरे से गाना वाना सुन ले, बांसुरी सुननी है तो सुन ले, लेकिन चारा मेरे पास है नहीं, तो ऐसे कैसे हो सकता? उसकी रिक्वायरमेंट तो चारा है, चारा डालोगे तो दूध निकालोगे। ठीक है, तो एक होती है अप लाइन, एक होती है गप लाइन, जो गप्पे मारेगी, करेगी कुछ नहीं। एक डाउनलाइन ने कहा सर मुझे कुछ गाइडलाइन दो, मैं आगे बढ़ूं। तो पता क्या है यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अब तुझे क्या सिखाऊं। ये अपलाइन का वर्ड है, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तुझे क्या सिखाऊं। तो वो क्या है? और एक होती है सप्लाइन। सप्लाइन समझते हो? जो वक्त आने पे अपने बच्चों को नेगेटिव करे, अब काम नहीं चलता, अब तो बहुत हो गया, ये इलाके में तो अभी चलेगा ही, अब कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। एक तो अपलाइन भी मदद नहीं करती, मतलब ये सप्लाइन अपने ही लोगों को धीरे धीरे जहर भर के नेगेटिव कर रही है। अपने बच्चों को सांप खा जाता है ना एक टाइम, ऐसे खा रहा है। तो एक अपलाइन, एक गप लाइन, एक सप लाइन और एक टप लाइन। और टप लाइन पता कौन? कभी ये कंपनी, कभी वो कंपनी, कभी ये कंपनी, सारी कंपनियों को एक दिन फेल कर देगा वो। कभी इस कंपनी को पहले इसमें क्या हुआ, सारे लोग अच्छे नहीं यार, ये बस पैसा कम देती है। दूसरी में कहा सर वो बांध तो राजनीति बहुत चलते हैं, मजा नहीं आया। तीसरी वाली, चौथी, लास्ट में हार फिर के वो वही गांव में मनरेगा स्कीम में लगा, साइकिल मार के, यही अच्छा। उसमें क्या हुआ? सब कंपनियां बेकार, तू साला सही है। कंपनियां बदलता रहा साले, अपने आप को थोड़ा भी बदला होता तो ऑर्गेनाइज होम मीटिंग, ऑर्गेनाइज ओपन मीटिंग। दोस्तों जिस बंदे को मीटिंग ऑर्गेनाइज करना आ गई, समझ लो वो बंदा कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में जब हम कोई सेमिनार देखते थे, मैं हमेशा सोचता था यार साला अपन की बारी जब आएगी तो ये मीटिंग कैसे अरेंज करनी है, क्या करना पड़ेगा।
पता नहीं अपने से होगी भी कि नहीं होगी, बहुत इजी है। People are always ready to follow you. What are you ready to lead them? लोग हमेशा पीछे लगना जानते हैं, तुम आगे लगने की तैयारी करो बस। आगे तुम लगते जाओ, पीछे दुनिया एकदम तुम्हारे सामने आती है, पीछे तुम्हारे साथ साथ चले। वीकली मीटिंग जो होती है दोस्त, कोई भी सेमिनार हो उसमें जाना स्टार्ट करो। कामयाब लोग आपको चौराहे पे नहीं मिलेंगे, कामयाब लोग किसी कोई डांस पार्टी में नहीं मिलेंगे, कामयाब लोग कोई कामयाब लोगों की महफिल में ही मिलेंगे, ठीक है ना। आप बोलोगे संजय जी माने ये बड़ा पता चल जाके आते हैं, टाइम नहीं होता। कई बार फोन आता है महेश का, मैं खाना खा रहा हूँ। कल मैं बात कर रहा था कि मैं रहता परिवार के साथ हूँ, लेकिन खाना मैंने जिंदगी में मुझे नहीं लगता कितनी बार परिवार के साथ खाया। क्यों? क्योंकि बैठे होते हैं, बेटा बैठा होता है, बेटी बैठी होती है, मैडम बैठी होती है, जितनी देर में खाना डालते हैं, मैं कई बार तो आधा घंटा हाँ बोल ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा ऐसे कर ले, ठीक है। ये खाना खा के उठ भी जाते हैं और मेरा चल ही रहा होता है। या कई बार इनके खाना डालते डालते थाली में मेरा फटाफट आया, मैं खाते खाते फोन पे करते बातें करते एक घंटा निकाल देता हूँ। मतलब मैं उस समय इनके साथ खाना नहीं खा रहा हूँ, बैठने के साथ मैं हूँ, लेकिन किसके साथ हूँ? जो फोन पे मुझे पकड़ के बैठा। और मैंने कभी किसी का नहीं यार वो जमू छू पशी फोन कर चुप। जब पशी लगता है ना तो फिर पैसा भी पशी पशी आता है। हजू करू ना हजू आवशे। दोस्तों मैं एक चीज जानता हूं दुनिया में, देखो अब तक का सफर हमारे साथ है, आगे कौन इस सफर में रहेगा, जिंदा रहेगा, मैं रहूं ना रहूं, आप में से कोई रहे ना रहे, लेकिन जिंदगी में एक चीज याद रखना, काम वही करना जिसमें पैसा बार बार आए। नंबर 1 पैसा ज्यादा आए। नंबर 3 पैसा सही रास्ते पे। ये 3 चीजों का होना बहुत, पैसा बार बार आए, पैसा ज्यादा आए और पैसा सही रास्ते से आए। और मुझे लगता है कि आपको किसी और रास्ते पे भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वो रास्ता है जिसमें पैसा बार बार आता है। हेलो पैसा ज्यादा आता है, आपने जितना सोचते हैं उससे भी ज्यादा आता है, पैसा ज्यादा आता है, पैसा बार बार आए, पैसा ज्यादा आए और सही रास्ते से आए। ये सही रास्ते से पैसा आता है, सही रास्ता है। एक बंदा कहता है, एक बंदे का ना, मैं गांव में गया तो मुझे कहता है यार मेरा ना वहाँ पे वो यार मैंने एक फोन का रिचार्ज कराया तो मेरा ना पैसा यार मेरा 200 रुपये चला गया यार। तो मैं कहा फिर क्या हुआ? बोले यार मेरी मेहनत की कमाई थी यार, आपका क्या जाता है, मेरी तो मेहनत की कमाई थी, आप तो ऐसे में जाकर यार 200 रुपया हो गया तो क्या हो गया, मेरी तो मेहनत की कमाई थी। मैं कहा तुझे क्या लगता है साले हमारी मेहनत की कमाई नहीं? तुझे ऐसे लगता है ऐसे टाई पैंट पहन घूम रहे? तुझे पता है यहाँ तक पहुंचने के लिए अच्छे चमकाने वाले जूते पहनने के लिए पहले कितने होल वाले पहने, तुझे पता है? तू बार बार क्या कहते हैं हमारी मेहनत की कमाई, हमारी मेहनत की कमाई, हमारी कहाँ मेहनत की कमाई नहीं है? चल सारे तेरी एंट्री मैं डालता हूँ, तो 2 लोगों की पैसे लेके आता हूँ, मैं बताता हूँ तेरी मेहनत की कमाई है कि मेरी मेहनत की कमाई। तो फ्रेंड्स वीकली मीटिंग, कोई भी मीटिंग होती है उसमें जाओ। कई बार लोग टोटल मारते हैं, मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। टोटल मारते हैं लोग, और क्या मीटिंग का पिछले हफ्ते जेश भाई आए थे,